आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जा रहे हैं पढ़ने, ठीक है। चलो बच्चों, नमस्कार। आज है, क्यों बोल रहा हूँ नमस्कार, बोल लो के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज है अपनी अर्थमेटिक की क्लास का 8वां दिन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स फॉर्म की बेटा डिविजिबिलिटी, भाज्यता, ठीक है। एडिंग लगा लो। घातीय रूप की संख्याओं की भाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ इंडेक्स फॉर्म नंबर्स। देखा होगा जो पावर फॉर्म में होते हैं बहुत सारी पावर्स लगी रहती हैं, उनमें अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो होगी कैसे, है ना। हाँ जी, घातीय रूप की संख्याओं की भाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ इंडेक्स फॉर्म नंबर्स। घात वाली संख्याओं की भाज्यता हमें चेक करनी है, ठीक है ना, कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम्हें शेषफल चाहिए, उसके बाद आएगा ये। तो इसमें ब्रैकेट में डाल देना रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेष हमें निकालना है आज। और कल हम लोग कल भी नहीं, 2 दिन तो ये चलेगा आराम से, क्योंकि बहुत है ये। तो ये 2 दिन चलाएंगे। 2 दिन हम लोग क्लास की भी तो होती है ना, इंक्रीज हो गई है टाइमिंग, तो आराम से 2 दिन में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रिकैप ज़्यादा होगा नहीं। फिर अगले दिन सीखेंगे हम लोग भाज्यता वाली बात, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम निकालो, शेष निकालना, ठीक है। गलत एडिंग हो गई मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी लिखा रहेगा, ठीक है। शेष निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, सामने हम कुछ बेसिक बातें बताऊंगा आपको, उसके बाद आगे की ओर बात करेंगे, ठीक है। सारे के सारे नए बच्चों से पूछ रहा हूँ, पुराने वाले एकदम चुप रहियो, ताला लगा दो और चाबी को फेंक दो कहीं और, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बस। नए वाले बच्चों बात नहीं करते, अच्छे बच्चे। अगर कोई आपसे बोले, नए वाले भैया आप लोग बताना है, अगर कोई आपसे बोले कि एक संख्या 36 है, एक संख्या 43 है और एक संख्या 48 है, इसमें अगर मैं 7 का भाग दूं तो भैया शेष क्या आएगा। कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे। पंडित जी से पूछ रहा हूं पहले तो, हाँ बता बेटा। अगर कोई आपसे बोले कि 36 गुणे 43 गुणे 48 में डिवाइडेड बाई 7 व्हाट इज द रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे। आराम से अपना ओपिनियन दे तो बस, और कुछ नहीं करना। इंटू कर लेंगे, उसमें 7 का भाग देंगे, नॉर्मल बात, जेन्युइन बात है भाई कि जो भी संख्या है भैया इनका इंटू कर दो, उसमें 7 का भाग दे दूं, सही बात है। नहीं यार चुप रहा यार, एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है, बोलो है ना। वो बात अलग है, थोड़ी देर बाद ये भी नॉर्मल नहीं रहेंगे आपकी तरह, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाएंगे, तो होशियार हो जाएंगे। अच्छा अभी तो चलो हो भी जाए, तीनों का इंटू करने में थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, फिर 7 का भाग देने में भी टाइम जाएगा, तो अमाउंट बड़ी हो चुकी होगी। अगर मान लो इसी में ऐसा हो जाए, बेटा बात ही नहीं करते, पावर 98, पावर 99 और पावर 100। अब सोचो, अब क्या हमसे ये हो पाएगा कि 36 की घात पहले 98 करो, 1-2 जन्म लेकर के 36 की घात 58 में कर लो। अरे क्या लगता है, हंसी में जाके इसी जन्म में हो जाएगा तुमसे, 1-2 जन्म में हो जाएगा, बात सही है तुम्हारी। अभी तो नहीं हो रहा है, हाल फिलहाल के टाइम में तुमसे इतनी पावर नहीं होने वाली है, बहुत बड़ी बात है ये। 1-2 और जन्म लो, इसका भी कर लो, इसका भी पावर लिख लो, फिर एक 7-8 जन्म में इन तीनों संख्याओं का इंटू कर लो, बहुत बड़ी होंगी, मतलब समझ सकते हो तुम। फिर 7 का भाग देने के लिए भगवान से कहो एक और जन्म दे दो, ये काम नहीं हो पाएगा। अब आती है बात कि फिर क्या करना पड़ेगा, शेष तो हमें चाहिए। बात ही नहीं करते ना, अब क्या हो पाएगा, क्योंकि हमें शेष तो चाहिए। तो बेटा आप ये कर रहे हो, संख्या को सॉल्व करके बाद में शेष निकाल लो, इससे बेटर है कि पहले आप शेष निकाल लो। शेष हमेशा संख्याओं में छोटा छोटा आता है, उसका इंटू कर लो या उसकी पावर कर लो, या फिर जो संख्याओं के साथ हो रहा है वही काम कर लो। अब आप बोल रहे होगे कि भैया ऐसा हो भी सकता है फिर नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक की आपको जानकारी देता हूं। आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों की जो काम संख्या के साथ होता है वही काम शेष के साथ होता है, सेम एज इट इज, ठीक है। मां बाप से अगर हो जाए बेटा झगड़ा, तो बाली बच्चों के साथ भी हो ही गया, बातचीत बंद हो जाएगी, तो समझ रहे हो, ऐसा होता है जनरली यार। जो काम करो तुम, व्यवहार बना लो उनके साथ, इनके साथ भी व्यवहार बन गया, नॉर्मल हो, है ना।
17 है, 5 का भाग दे रहा हूं, जनरली हम लोग को पता है 5 या 15 होता है, शेष बचता है मेरे बच्चों। अगर मैं संख्या में एक जोड़ूं तो मैं गारंटी लेता हूं शेष भी अभी एक बढ़ेगा, चेक कर लो, है ना, सही बात है मेरी। अरे पहले एक और बात बतानी थी, मैं ज्यादा जल्दी में आगे बढ़ गया। पहली बात ये नहीं थी, पहली बात कुछ और है। पहली बात ये है मेरे बच्चा, शेष हमेशा दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। याद आया, तुम लोग को मैंने बताया होगा। शेष हमेशा दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव शेष, एक होता है धनात्मक शेष, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। ठीक, जैसे मैं 5 या 15 करता हूं, शेष आया 2 और वो भी आया पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी घटती है तो आता है पॉजिटिव। बात सही है। अगर मैं यहीं पे 3 बार की जगह 4 बार भाग दे दूं उसी का, 5 चौको 20 कर दूं, तो इसमें से इसको जब माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो शेष हमेशा दो होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, नेगेटिव आता है शेष। ठीक है ना। अब आप बोलोगे नेगेटिव वाला कभी आंसर में हमने तो देखा नहीं, शेष कभी माइनस में हो, तो हाँ, इसको पॉजिटिव बनाने का उपाय होता है कि अगर कभी भी ऋणात्मक शेष आ जाए तो जिससे भी आप लोग भाग दे रहे हो उसको उसमें जोड़ दिया करो, अपने आप से वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उसको इंक्रीज करने का ये विधि है। उसका रीजन है कि जोड़ने का मतलब, देखो भाग का मतलब होता है माइनस करना, जोड़ने का मतलब होता है इंटू करना। तो हम लोग एक बार पीछे हो गया डिविजन की, है ना। तो इसको जोड़ो जरा, इसमें देखो आगे ना वहीं पे जान है, ठीक है ना। तो हमने जान लिया कि शेष हमेशा दो होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। जैसे 24 में अगर मैं बोलता हूं 7 का भाग देने के लिए, तो अगर आदमी बोलेगा 7 3 21 और बचा कितना, ये 3 आया, वो आया धनात्मक वाला, और ये 7 3 लाओ कोई और अमाउंट बात करूं, 31 है ये देखो, 7 चौको 28 और बचा कितना, ये 3 कैसा है, बोलो बोलो, ये है नहीं, ये पॉजिटिव है, 7 चौको 28 किया, ये तो 31 है, पीछे ही तो रह गया। अगर मैं करूं 7 पना 35, वो फालतू निकल गया, तो वो है माइनस का 4, क्योंकि 4 फालतू है तो वो आया माइनस का 4। तो आए दो शेष आए, एक आया पॉजिटिव का 3, एक आया माइनस का 4। लेकिन माइनस के 4 को पॉजिटिव बनाना चाहो तो जिससे भाग दे रहे हो उसको जोड़ दो, 7 को जोड़ो, इसमें आ गया ना भाई। तो हमने एक बात जान ली कि शेष हमेशा होते हैं कैसे, दो, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जो भी बोलो। ठीक है, अब दूसरी वाली बात पे आते हैं कि जो काम आप संख्या के साथ करते हो वही काम शेष के साथ अपने आप से हो जाता है। जैसे मैं बात करूं 5 से 15 और शेष बचेगा कितना, 2। अगर मैं संख्या में 1 जोड़ रहा हूं तो शेष भी अपने आप से 1 बढ़ रहा है, देख लो, चेक कर लो, है कि नहीं। ये 3 अब आएगा क्योंकि 18 हो गया, 18 में 5 का भाग दोगे तो 5 या 15 और बचेगा कितना, 3। देखो यहां भी है। अगर मैं संख्या में अगर मैं संख्या में 4 जोड़ दूं तो शेष भी अपने आप से 4 बढ़ जाएगा, अर्थात 4 2 6 शेष हो जाएगा। चेक कर लो। अब आप कहोगे सर भाग दे रहे हो 5 का और शेष 4 हो ही कैसे जा सकता है, बात तो सही है तुम्हारी। हेलो, नहीं ठीक है, अरे हो जाएगा, बात बताएंगे, पढ़ा रहा हूं। तो मेरे बच्चों, इसमें इसका भाग एक बार और हो सकता है ना, तो और दे लो भाई, 6 में 5 का भाग देना, 5 6 5 और है कितना बचा, 1। ठीक है, समझ गए। और यहां भी एक ही आ रहा होगा, देख लो, 17 4 20, 17 4 21, 21 में 5 का भाग दोगे यही तो आएगा। ये भी देख लो भाई, अगर संख्या में 1 में माइनस करूं तो शेष में भी अपने आप से 1 माइनस हो जाएगा। चेक कर लो भाई, 1 आ रहा है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 5 का भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा, सही बात है। अगर मैं संख्या में 4 माइनस करूं तो शेष में भी 4 कम हो जाएगा, शेष 4 कम होकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 2 माइनस का तो 2 ऑप्शन में भी नहीं होगा, माइनस का 2 आ नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव बनाना मैंने अभी आपको सिखाया ही है। अगर कभी माइनस का शेष आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हो उसको उसमें जोड़ दो। तो भाई जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ो तो कितना आएगा, यहां पे भी 3 ही आ रहा होगा, चेक कर लो। 17 में से 4 के 13, 13 में 5 का भाग दोगे तो आएगा 3 ही, है ना बात सही। अगर मैं संख्या को दोगुना कर दूं तो शेष भी अपने आप से दोगुना हो जाएगा, 4 आएगा शेष 4। तो चेक कर लो, 17 दूनी 34 में 5 का भाग दोगे 4 ही तो आया, सही बात है बेटी। अगर मैं संख्या का वर्ग कर दूं तो शेष का भी अपने आप से वर्ग हो जाएगा, अच्छा चेक कर लो, 2 दूनी 4 आएगा शेष। अब ये होता है 17 17 289, और 289 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो 4 ही तो शेष बच रहा है। देखो यहां भी हो रहा है 2 दूनी 4, सही बात है। आपने क्या देखा कि जो काम संख्या के साथ कर रहे हो वही काम उनके शेष के साथ होता है, जो काम माता पिता के साथ होगा वही व्यवहार उनके बच्चों के साथ होगा। ठीक है,
आ जाओ बैक टू पवेलियन। बच्चा बोल रहा था कि हम इसको छोड़ ही देंगे अगर पावर में आ जाएगा, फिर हम नहीं। अरे नहीं छोड़ने की जरूरत है भाई, हम शेष निकाल के पावर नहीं करेंगे। उल्टा बोल गया मैं, पहले पावर निकाल के फिर इंटू करके फिर शेष को नहीं निकालूंगा, पहले हम निकालेंगे शेष, संख्या हो जाएगी छोटी, फिर उसकी पावर करेंगे, फिर उसका इंटू करेंगे, तब आंसर निकालेंगे। जैसे पहले हम 36 की घात 98 नहीं कर रहे, पहले हम 36 में 7 का भाग देकर के शेष पता कर लेंगे। 36 में 7 का भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? 1 की पावर हमसे जितनी चौथी करवा लो, है ना सही। 1 की घात 98 कितना होता है? आ गया शेष इंटू, बढ़िया। 43 में 7 का भाग 1, 1 की घात 99 इंटू 48 में 7 का भाग, शेष कितना है? जो लोग 6 बोलने वाले हैं, 6 की घात तुमसे 100 हो भी पाएगी, इसीलिए तो माइनस वाला शेष सिखाया था। सोच के देखो, अगर चलो हम 6 भी कर लो, अब 6 की घात 100 कौन कर लेगा? इतना होशियार कोई है तुम में? तुमसे क्या हमसे ना होगी, किसी से ना होगी। बहुत बड़ी संख्या है ये यार, हम लोग को लगता है, हम लोग को तो 36 छक्का 216 छक्का ले फंस गए, यहीं पे फंस गए। और तुम्हें कितनी बार इंटू करना है? 100 बार गुणा, मतलब समझ रहे, बुढ़े हो जाते। हाँ ला एक और बच्चा, अब बस टपकन वाले, फायदा क्या? तो हम लोगों ने नेगेटिव शेष क्यों, इसीलिए तो सीखा, नेगेटिव शेष हम लोग निकाल लेंगे। 7 छंगा 42 ना करके 7 सत्ते 49 कर लिया, शेष आया क्या? -1 की पावर जितनी चाहो उतनी करवा लो, है ना सही। -1 की पावर 100 है तो क्या आएगा? प्लस का भी, तो 1 आंसर हो गया, 1 शेष आएगा भाई। हो गया कि नहीं हो गया? अभी छोड़ने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तुमने क्या सीखा कि हम पहले पावर करके फिर शेष नहीं निकालेंगे, पहले शेष निकालेंगे फिर पावर करेंगे। तो अब आ रही है मन में बात कि भैया अगर तुम कह रहे हो 1 की घात जितनी करा लो तो फिर तो हो रहा है, अगर कुछ और शेष आ गया 2 3 4 तो हम आपको बता दें कि लेवल 1 में जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेवल 1 में सिर्फ ऐसे ही अमाउंट्स आएंगे। कैसा अमाउंट? जिनमें शेष आएगी ऐसे अमाउंट जिसकी जितनी चाहो उतनी पावर कर लो, जैसे 0, 1 और -1। ये जो 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी दुनिया की कोई भी घात आप आराम से इजीली कर सकते हो। बोला है ना? सोचो, 0 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा 0 ही रहता है, 1 की घात चाहे जितनी भी कर लो 1 ही रहता है, -1 की घात थोड़ा सा चेंज है, प्लस का 1 की घात चाहे कितनी करोगे वो रहेगा प्लस का ही बन, लेकिन -1 के साथ ऐसा है कि अगर उसकी घात एक इवन नंबर करोगे, सम संख्या करोगे तो आएगा पॉजिटिव का, लेकिन अगर नेगेटिव, अरे उसकी पावर अगर करोगे विषम संख्या ऑड नंबर तो आएगा -1। ठीक है, जिसको आता है बढ़िया, जिसको ये वाली बात नहीं समझ आती तो हाथ उठा लो, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, बता दे तुम्हें अलग से, ठीक है। देखो बच्चा, 0 की घात चाहे सम करो चाहे विषम करो हमेशा क्या ही आएगा, सॉरी 0 ही आएगा। +1 की घात चाहे सम करो चाहे विषम करो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आएगा +1 ही। ये रहा इवन, ये रहा ऑड, जो थोड़ा संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए। और जो -1 के साथ थोड़ा सीन है, सम में अलग आएगा और विषम में अलग आएगा। ये आएगा +1 लेकिन ये आएगा -1, इसको लिख लो। याद रखने के लिए बताओ, थोड़ी हंसी मजाक कर सकते हैं तो उससे याद हो जाएगा चीज़ों। हेलो, हाँ जी नमस्ते, बताइए। हाँ ठीक है, तो आप आना स्टार्ट करो ना, स्टार्ट हो गया न्यू बैच, आ जाना है तो आज से आ जाओ, लेकिन अभी तो बैच स्टार्ट होके आधा हो भी गया है, मतलब तुम 8:30 बजे अगर आप आओ बहुत बढ़िया, नहीं तो 9 बजे से आना स्टार्ट करिए। ग्यारह से कोई बैच नहीं होगा, 11 बजे तो सब कुछ तो क्रीम चली जाए, मतलब मैथ और रीजनिंग हो जाएगा पूरा, फायदा क्या फिर आपको आने का, है ना। या तो 9 बजे आओ या तो 8:30 बजे से आओ।
ऐसे ही चलता है एक जो 1:15 तक। या 8:30 से 1:15 बजे तक। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में हम 2-2 बैच का ज्वाइन करके बताया होगा। हाँ हो सकता है मैम, असल में हमने 2-2 बैच को ज्वाइन करके बता दिया हो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, और आप आकर के 3 दिन का डेमो दे करके देख लो, ठीक। अभी आकर के भी क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप जो क्लास के बीच में आओगे बच्चा, फिर क्या मिलेगा आपको। आप यहीं कहीं हो तो आ जाओ, फिर आपकी मर्जी है ना, आ जाओ। आपकी मर्जी है, आप अभी चाहो अभी आ सकते हो। जी आ जाइए भैया लोग। ये वाली बात हो गई। देखो बच्चा, इतना तो हम लोगों ने बहुत बार बात करी है। सम एक बढ़िया आदमी होता है, सम उसके नाम से ही बाइट्स आते हैं। स्मार्ट हो गया ना, इवन हाय माई सेल्फ, इवन माई सेल्फ, सम भदौरिया, थोड़ा फील जे मतलब बिसम, बिसम थोड़ा ऐसा मान लो कि ये आप हो, ये आपका बॉस है, आप इंस्पेक्टर बन गए हो, ठीक है, दरोगा साहब बन गए, बस ऐसा ही। तो आप अगर अपने उसमें पोस्ट पे वहां पे अवेलेबल हो ही नहीं, छुट्टी उट्टी पे हो, जाए आपका बॉस इंस्पेक्टर जाए कुछ भी हो, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि एफआईआर एक जो दरोगा ही लिखता है, वो है ही नहीं, काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप हो लेकिन आप अच्छे आदमी हो, पॉजिटिव बन, तो इंस्पेक्टर आपका जाए एक अच्छा आदमी है, जाए एक आदमी रहे बुरा आदमी, काम में से अच्छा ही करोगे आप ही अच्छे इंसान हो, है कि नहीं। आप अच्छे हो, आप मैंने अच्छा काम करने वाले हो। लेकिन अगर आप बुरे हो, -1, लेकिन आपका जो बॉस है, इंस्पेक्टर है, वो अच्छा आदमी है इवन, तो काम अच्छा हो रहा है, देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है। हमने अगर मान लो घूस ली, ऊपर वाले को पता चल गई, तो वो तोड़ देगा, है ना। इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं तो स्थानांतरण कर देगा, कुछ तो कर ही देगा, तो वो काम अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप भी बुरे, आपका बॉस भी बुरा, जनता की हालत खराब, नेगेटिव ही काम होगा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो भाई, पहले मैं इसी वाले को भूत और जो चुड़ैल से जो समझाता था, ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे समझाने लगा। चलो तो क्या कराना है मुझे को, हाँ तो हमें चाहिए शेष है तो 0 या +1 या -1, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ना। क्यों, क्योंकि इनका वो करना आसान होता है, इनकी पावर्स करना आसान होता है। अगर आप चाहो तो पहले मैं सिंगल मल्टीप्लाई में कुछ क्वेश्चंस को कराऊं, उसके बाद ऐसा कराऊं, या तो मल्टीप्लाई वाली बात हो चुकी है ऑलरेडी, कि पहले भाग देंगे, शेष निकालेंगे, फिर इंटू कर लेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो, बोलो क्या करना है। सीधा पावर फॉर्म में चले, पावर्स में चलते हैं। होमवर्क में मैं ये भी डाल दूंगा, जो ना हो तो अगले दिन हम लोग डाउट सेशन में कर लेंगे, या फिर यहीं पे, ठीक है। चलो तो यहां देखो मेरा बच्चा, पहले फेज में 6 प्रकार के क्वेश्चन है, इन्हीं को सीखना है, इन्हीं से आगे अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। तो लेवल 1 में शेष चाहिए या 0 या +1 या -1, ठीक है, होता है यार। तो इसको चाहिए होने के लिए या तो संख्या अगली हो या पिछली हो या फिर इक्वल इक्वल हो। जैसे सबसे पहले बात करने वाला हूँ 18 में 18 का भाग दे रहा हूँ, और शेष इसकी पावर 98 हो सकती है और 99 हो सकती है। अगले में 18 में 17 का भाग दे रहा हूँ और पावर हो सकती है 98 या 99। अगली वाले में 18 में 19 का भाग दे रहा हूँ, इसकी पावर 98 होगी, तो ये अलग कर रहा हूँ, और इसमें विषम पावर में अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि पहले पावर करोगे, फिर भाग देके शेष निकालोगे, तो हार्ड हो जाएगा। पहले शेष निकालो फिर पावर कर लो, बोलो है ना। तो पावर को हर एक क्वेश्चन में भूल जाना तुम, ठीक है, भुला देंगे तुझको ऐसे। तो भूल जाओ। तो आप बताओ 18 में 18 का भाग होगा तो क्या आएगा, 0 या +1 या -1, ठीक है, ये 0 आएगा। जो लोग 1 बता रहे वो भाग फल बता रहे, मैं शेष की बात कर रहा हूं बच्चा। आई एम टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर। व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ अचानक, ये ऐसे कहते हो, बहुत अजीब हो गया यार इसके। अच्छा अब सही है, वो कुछ उसके ऊपर लग गया था यार, या फिर अंग्रेजी सुन के अब नहीं चलूंगा, क्या कर लियो, देसिम बोलो, देसिम। हाँ हाँ, निशान सर की कंपनी के वो ले लूँ, है मार्कर, ठीक है।
मैं बात कर रहा हूं मेरा बच्चा शेषफल की, ना कि भागफल की। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिमाइंडर की, ठीक है। 18 में 18 का भाग होगा तो शेष आएगा 0, और 0 की घात आपको देखने की भी आवश्यकता है। 0 की जाए कितनी भी घात कर लो क्या ही रहेगा, हमेशा नहीं होता है, पता है होता है, मतलब आपके लिए है ये, वो तो मैथ से ही बाहर की चीज है ना। इनडिटरमिनेट हमने सिखाया, 7 फॉर्म नहीं सिखाई, भेजा भी रहा फोटो, चलो कोई बात नहीं। 18 में भाग होगा बेटा 17 का तो क्या आएगा, +1 और -1, हाँ आएगा बेटा +1। 17 1 17 बचेगा 1 +1। क्या +1 की पावर देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी पावर होगी वो आएगा +1 ही, तो कोई भी पावर होगी तो आएगा +1 ही, हमें कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई 18 में 19 का भाग हो गया है तो शेष आएगा 0 या +1 और -1, -1 की पावर देखने की जरूरत है। जो लोग बोले नहीं तो जान ले, अब देखने की जरूरत है। आप बुरे आदमी हो, अब आपके बॉस को देखना पड़ेगा। रिश्ता आता है, लड़का अगर कमाऊ है तो बाप आदमी देखता नहीं, लड़का कमाऊ नहीं तो देखता जरूर है। बाप सरकारी नौकरी करता है, खेत कितो है, पेंशन आ रही, हजार चीजें बोला है ना। लड़का कमाऊ है, लड़का आईएएस, बाप जाए कमा तो या ना कमा तो, खेत हो या ना हो या कुछ ब्याह होगा, हाँ लड़कों का तो ही हो बस, लड़कों भी नहीं देखता, बस बाकी नौकरी है, नौकरी पक्की हो, सही कह रहा लड़का। तो अभी तक आप अच्छे थे तो आपने किसी को बाप को देखा है, अब यहां पे आप ही माइनस में हो, अब देखा जाएगा भाई खानदान कैसा है ना भैया। तो देखा खानदान कैसा है, तो इसको खानदान देखो 98 है, अच्छा आदमी है, सब बढ़िया, सम संख्या बढ़िया, तो आएगा क्या +1, काम अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो भाई एक बार और कर दो, 18 में 19 का भाग हो रहा है, क्या आएगा +1 और -1, -1 की पावर देखने की जरूरत है कि नहीं है भाई, देखनी पड़ेगी पावर। चलो भाई देख के बताइयो, खुद बुरे बापो बुरे, ये क्या आ गया माइनस का, अरे यार तो ये माइनस का ही आएगा भाई, शेष आएगा -1। अब माइनस वाला यार ऑप्शन में नहीं होगा तो इसको पॉजिटिव बनाना कोई अगर मुझे बता दे तो बड़े मजे। क्या बता रहे हो, माइनस को पॉजिटिव शेष बनाने के लिए जिससे भाग दे रहे हो उसको उसमें जोड़ दो, तो 19 को जोड़ियो 18 आ जाएगा प्लस का, 18 19 में से -1 हो जाएगा ना, जोड़ का मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि उसका ऑलरेडी -1 है, तो वो 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको उतारना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी लोग। चलो अब एक चीज और आप सुन लो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, हाँ वो बच्चे थोड़ा हाथ उठाते हैं जिनको यार ये नहीं समझ आता है कि भैया तुम कब 0 कर देते हो, कब कर देते हो +1, कब कर देते हो -1, हम उपाय दे देंगे तुम्हें, इससे भी अच्छा। यहाँ तो ये लोग भाग दे रहे हैं बढ़िया सा, कोई हाथ उठा दोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं उठा रहे कोई बात नहीं, हमें क्या, जब आए दिक्कत तब बता दियो हमें क्या, हाँ सीधी पेपर में ही आई कुछ इनमें, मैंने जो बोला हमें जिंदगी में आए, हमको वो एक्सरसाइज नहीं करें, दिक्कत आएगी दिखा दी। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि बता दो ना, क्यों शर्माना है यार, जैसे +1 और -1 में दिक्कत हो तो हाथ उठा दो एक छोटा सा, बता दें। चलो हाँ सही है, तुम देखो एक ने हिम्मत करी बाकी होगा, हो गया सही, और हालांकि उसको ऑलरेडी पता भी है वो वाले उपाय। अरे देखो कुछ नहीं होता, हमने अगर स्टार्टिंग वाली डे 1 अगर आपने देखा हो, हम लोगों ने बताया था भाग का असली मतलब होता है माइनस करना, याद है कुछ, तो भाग का सही मतलब माइनस ही है। अब देखो जरा कितने आराम से हो जाए, देखो ये भाग के चिन्ह हटा दो, बस इसको माइनस बना रहने दो, 18 - 18 होगा तो क्या आएगा 0, तो इसमें 0 आया था, सही है। चलो और 0 की पावर देखने की भी जरूरत नहीं, 0 ही रहेगा। देखो यहाँ पे अगर ये वाले चिन्ह हटाते तो 18 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, वो भी बेटा प्लस का वैल्यू, तो देखो यही तो है बड़ा, इसी का तो चिन्ह आएगा, तो आएगा प्लस का 1। देखो और प्लस की 1 की पावर भी देखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर मैं 18 में से 19 माइनस करता हूँ तो 18 में से जब 19 माइनस होगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा बच्चा, और -1 की पावर देखनी होती है, वो हम लोग देख लेंगे, वो हमें आता है इधर से, अभी आता है भूत छोड़े ना, अरे वो वाला बताया ना कि बॉस वाला, वही सही। यहाँ भी 18 में से 19 माइनस होगा तो क्या आएगा -1, और -1 की पावर है कैसी, विषम, बुरा आदमी है,
तो -1 का वो -1 रहेगा और इसको जोड़ के ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात को समझ आ रही। तो लेवल 1 अपना पूरा होता है, थोड़े से अभ्यास कर लो, 4 क्वेश्चन के आंसर दे दो, फिर लेवल 2 में चलेंगे। ठीक है, हटा दूँ ऐसे, मैं 4-5 क्वेश्चन करने वाला हूँ और बहुत आसान से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चा, 29 की पावर 29 डिवाइडेड बाई 29, व्हाट इज द रिमाइंडर? बहुत सही, ऐसे करना है। देखो पावर को भूल जाओ, बताओ 29 में जब 29 का भाग होगा तो क्या आएगा? 0 या +1 या -1? 0 आएगा। क्या 0 के पावर भी देखने की जरूरत है? देयर इज नो नीड टू सी पावर, तो इसका आएगा 0। ठीक है, ओके, अगला वाला करते हैं। तो ये है, मान लेते हैं 73 डिवाइडेड बाई 72, इसकी पावर है सर बताओ क्या इसकी जरूरत भी है तुम्हें? नहीं जरूरत है, चलो मैं लिखे तो दे रहा हूँ 9773। बताओ आंसर, ये कहने वाला है कुछ पावर की जरूरत ही नहीं है। मैं जो ये मैंने 73 में 72 का दिया भाग तो आ गया +1, या फिर माइनस कर लो, 73 में 72 जाएगा तो आ गया +1। +1 की पावर देखने की जरूरत है क्या? कितनी भी पावर में लिख दूं आएगा +1 ही, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, उसकी नौकरी लगी है, ब्याह होगा, बाप को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल अगला क्या लिखता हूँ, 57 डिवाइडेड बाई 58, पावर लिख लेता हूँ, कितनी लिखते हैं? आ सकता है? वो तो पढ़े लिखे आदमी, 54 है। चलो बताओ, है ना? हो गया +1 है, सही है, क्योंकि यहाँ तो भाई जरूरत थी। 57 में 58 का भाग दिया तो आगे -1। अब -1 ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते, इसकी घात हमें देखनी पड़ेगी। तो 57 की घात हमने देखी, वो अच्छा आदमी निकल गया भाई, तो आ जाएगा +1। ठीक है, चलो एक और, 83 में भाग हो रहा है 84 का, भाग है 777, उसकी पावर बोलो माइनस, बहुत सही। 83 में 84 का भाग होगा तो आएगा -1 की पावर देखनी पड़ती है, तो -1 की पावर कैसी है? विषम संख्या और तो आएगा क्या? -1। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने का मैंने उपाय बताया है। क्या उपाय होता है? जिसको भाग दे रहे हो उसको उसमें जोड़ दो, ऐसा ना? चलो भाई जोड़ दो, 84 में इसको जोड़ो 83। काफी सारे बच्चे ऐसा नहीं है जो कि कोई ऐसा सोच रहा हो कि बोलते हैं जोड़ने के लिए, देते हैं घाटा, बोलते हैं इसमें से वो जोड़ दो, 84 की जगह 50 ही कर लो और हो जाता है 83 हर बार। कोई ऐसा? पता है अगर मैं इसमें से इसको घटाने के लिए बोलूं तब जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन जोड़ने के लिए बोलूंगा तो साइड चेंज होगा, नहीं तो माइनस और हो जाएगा, क्योंकि वो है ही माइनस। ठीक है, क्या लाओ हम आपको बताते हैं, घटाने माइनस प्लस ऐसे होता है। देखो सुनो, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे आदमी हो, अगर कोई बुरे को अपने साथ जोड़ लेते हो, दोस्ती कर लेते हो, तो आप बेटा घट जाओगे। अगर आप ऐसे समझो, आप वो पैसे वाले, ठीक है, कि एक उधारी लिए हुए इंसान से दोस्ती कर ली, तो अपनी औकात को नीचे कर लोगे। उसका रीजन, उसकी उधारी जाओ निपटाओ जाके कहूँ, समझ रहे हो? और अगर आप एक जो भी स्टेटस के हो, अगर उधारी लिए वाले इंसान को घटा देते हो, चल लेकर मेरी जिंदगी, तो बुरे आदमी को तुमसे दूर करते हो तो आदमी बढ़ता है, बुरे आदमी को पास लाते हो तो आदमी, भाई हर चीज में देख लो, ज्ञान में या किसी में देख लो, बुरे आदमी भाई है। क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप 84 में -1 को जोड़ते हो तो इसने इसको साइन तो चेंज किया नहीं, तो एक घट और गया, हो गया 83। ठीक है, और अगर इसी को मैं घटा दूं, बुरे आदमी को घटाने का मतलब निकाल दूं, तो ये माइनस क्या हो गया? तो 84 में से एक हो 85 गया, अपने से एक बुरे आदमी को निकाल लिया तो आप बढ़ गए। समझ पा रहे हो? ये दोनों प्रकार का ज्ञान है, मैथ का भी ज्ञान है, अपने जीवन का भी ज्ञान है तुम्हारे। हम तो सही कहते हैं, तुम मानते कहाँ हो? तो हो जाएगा 83। ठीक है, ये ऑप्शन में होगा, ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात को समझ आई? ठीक है,
हम तो इसका भी कारण बताते हैं, माइनस माइनस आखिर में प्लस क्यों होता है। कभी वो ठलवाई तो पूछना कि प्लस माइनस का इंटू हो गया माइनस ही रहता है, लेकिन माइनस माइनस का इंटू हो गया प्लस हो जाता है, ऐसा क्यों भी है ना। तो पूछना किसी दिन है ठलवाई में। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया था, ये अभी लेवल अगले में बढ़ते हैं, ये तो हो जाएंगे आराम से। लेवल अगले में बढ़ते हैं, लेवल अगले में कुछ एक साथ दो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। आओ चलो करते हैं, एक साथ दे देते हैं ढेरों। जैसे 27 की पावर 27 इंटू 28 की पावर 28 इंटू 29 की पावर 29 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 28, व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। एक साथ 4 क्वेश्चन दे दिए, अलग अलग सॉल्व करना, इसको अलग, इसको अलग, उसको अलग, उसको अलग, चारों को फिर इंटू कर देना, आंसर निकाल देना, ठीक है। कौन अलग अलग देता, 4 क्वेश्चन दे दिए इकट्ठे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही हो तुम। हाँ सही कह रहे हैं भाई, लेकिन हमारी मानो अभ्यास कर लेना, उसका रीज़न है कि इस पर्टिकुलर का आंसर थोड़ी नहीं चाहिए मेरे को, तो अभ्यास करना है भाई चीज़ों पे, है ना। यार एक छोटा सा काम कर लोगे, किसी के पास चार्जर है इसमें, तो एक तो है सत्यम, तुम्हारे पास और कोई है चार्जर अपने पास, तुम्हारे पास भी चार्जर है, हमें दोनों चार्जर दे दो। और अतुल तुम पावर बैंक निकाल लो बैंक में से, बैग में से, पावर बैंक बैंक में से निकाल लो। ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे हमारा फ़ोन तो चलता नहीं है, और जब आदमी उसमें होता है टाइम पास में, तो आदमी मोबाइल ही चलाएगा, और क्या करेगा। कभी जाएंगे वहाँ तक तो चार्ज बना रहेगा। हाँ जी, हम पता है, इंसान काला और गोरा होता है दिल से। तुम अगर किसी को हर्ट करते हो तो वो तुम, उसके लिए तुम हो दिल से काले इंसान, वो थोड़ी ना होता है। तो अभी यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, आगे पीछे बहुत ज़्यादा ज्ञान देता तो मैं डाल देता। इसमें है एक दो वो थे पॉइंट, जैसे ये बाप मातारी वाला वो डाल सकता हूँ, हटाओ। अरे इसका आंसर थोड़ी ना हुआ, लग गया, दोनों लगे, नहीं लगा, नहीं लगा, हो गए दोनों चीज़ें लग गई। ये देखो एक ही पॉइंट थी भरी हुई, अब चार्ज हो जाएगी फुल तब तक। चलो भाई, जीरो इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे जीरो आया, तो उस जीरो ने सबका इंटू करके जीरो बना दिया, इसलिए। बाकी अगर कुछ और होता तो फिर जीरो, ऐसा नहीं करना है, हम लोग को अभ्यास करना है, इसके लिए इंडिविजुअली क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर को भूल जाओ, 27 में 28 का भाग होगा तो क्या आएगा, जीरो या +1 है -1, -1 आएगा, क्योंकि 27 में से 28 माइनस होगा, और माइनस के कारण ये है बड़ा, तो बड़ा वाले का माइनस आएगा। -1 की पावर देखने की जरूरत है, तो ये आएगा -1, क्योंकि ये विषम संख्या ना, और नंबर बुरा है। चलो भूल जाओ, 28 में 28 का भाग होगा तो जीरो की घात कुछ भी कर लो वो जीरो ही रहेगा, बिना देखे ही मैंने एंट्री कर दिया जीरो, और इसी जीरो से इन्होंने बहुत जल्दी आंसर जीरो दे दिया, क्योंकि इंटू है, सब कुछ जीरो हो गया, है ना। चलो भाई, लेकिन हम अभ्यास कर रहे हैं इसलिए सब करेंगे, ठीक है। चलो 29 में 28 का भाग तो क्या आएगा, तो +1 की पावर देखने की जरूरत है, तो मैं ऐसे याद रखे रहो, ये आंसर आएगा +1 ही, ठीक है। अब बताओ 5 में जब 28 का भाग होगा तो क्या आएगा शेष, हाँ 5 का 5 शेष आ जाएगा, या माइनस का 23, वो बड़ा है, छोटा चाहिए होता है ना, तो 5 बहुत है, तो 5 इंटू 1 इंटू ये सब इंटू होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर है 0, ठीक है। एक और करेंगे, फिर चलेंगे लेवल 2 में, ओके, नहीं यही है लेवल 2, फिर चलेंगे लेवल 3 में। बारह की घात 13, 13 की घात 14, 14 की घात 15 +7 डिवाइडेड बाई 13, शेष बताना है, ठीक है। ए 0 इंटू थोड़ी ना है, जो कि 0, अब 12 13 14, वो 13 14 15,
जीरो जो सोच रहे हैं साहब, यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे प्लस है। हल करो, अभी हल करना पड़ेगा, जो भी आया हो हल करना पड़ेगा भाई। जीरो जीरो नहीं क्लियर। चलो ये लोग हो गया ना, इसका आंसर बोलो। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले तो 12 में 13 का भाग होगा तो -1 आएगा, लेकिन -1 की पावर एक विषम संख्या है तो ये -1 हो गया। 13 में 13 का भाग होगा 0 होगा तो इसका तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 14 में 13 का भाग आएगा तो आएगा +1, +1 की पावर कितनी भी कर लो +1 ही रहेगा, और ये 7 है, इस +1 से -1 कट जाएगा, 7 का 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई सीख लिया। लेवल 1 में क्या रहता है कि या तो संख्या अगली मिले या तो संख्या पिछली मिले। अभी अगली पिछली संख्या होगी तो कोई इश्यू आएगा क्या? अब आती है बात कि भैया अगर संख्याएं अगली पिछली नहीं होगी तो हेडिंग लगा लो तुम लोग, इसको ही लेवल 2 डालना है। पहले वाले में लिख लो अगर संख्या अगली या पिछली या समान हो तो। इस वाली की हेडिंग है कि अगर संख्या नेक्स्ट या प्रीवियस वाली ना हो, अगली पिछली ना हो तो। यदि संख्या अगली पिछली ना हो तो। अभी बहुत आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ जी, यदि संख्या अगली पिछली ना हो तो लेवल 2। क्या कह रहे हो? उसका या उसमें देखा होगा सारी संख्या या तो अगली होती थी या तो पिछली। लेवल 1 में ये है यदि संख्या अगली पिछली होगी तो। लेवल 1 में अगली पिछली वाली संख्या ही होनी चाहिए, सेम सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा है कि अगर नेक्स्ट वाली या प्रीवियस वाली नहीं होगी तो हमें दिक्कत आएगी, तो वो दिक्कत क्या है, तो वहीं पे आगे नीले पेन से ही लिख लो, तो हम संख्याओं का अगला पिछला बनाएंगे। वहां पे ये समझ लो जब होगी नहीं तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू। तो हम अगली पिछली बनाएंगे। हो गया? चलो देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कि 3 की घात 21 डिवाइडेड बाई, नहीं ये नहीं रखते हैं, 14 रखते हैं। 3 की घात 14 डिवाइडेड बाई, अरे किसी सही था, डिवाइडेड बाई 28, व्हाट इज द रिमाइंडर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? 3 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 28, व्हाट इज द रिमाइंडर। हमने सीखा है अभी तक कि या तो यहाँ पे अगर 28 है तो यहाँ पे कर लो या तो 27 या 29, हाँ है ना। या तो यहाँ पे कर लो कितना, 27 या तो 29। अगर 27 और 29 होता तो आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है कितना, तो हमें इसको 27 और 29 तो है नहीं, तो अभी हमें 3 को इनमें से कोई एक बनाना पड़ेगा। तो चलिए आप बताओ मेरे बच्चों कि हम 3 को क्या बना सकते हैं, 27 बना सकते हैं या फिर 29 बना सकते हैं? हम इसको 27 बना सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो अपना दायित्व थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पहले हम 3 को 27 बनाएंगे, उसके बाद कोई और नौटंकी, है ना। तो आप बताओ ये बच्चा कि 3 को 27 बनाने की 3 की पावर कितनी होनी चाहिए? 3 को 27 बनाने के लिए 3 की पावर 3 होनी चाहिए। 3 दुकान होती हो 27 होता है। अब ये इसकी जो पावर 3 है तो उसकी 3 पावर हमें मांगना पड़ेगा भाई, 3 होगा तब तो। मांगना है तो बेटा किससे मांगेंगे? जो अपना बॉस है उसी से तो मांगेंगे। चलो चले मांगने, उठा लो बेटा कटोरा। चलो भाई 3 21 भाई साहब, हेलो, कैन यू गिव मी 3? क्या आप मुझे 3 दे सकते हैं? तो चलो मांग लिया। उसने बोला ठीक है ले जा भाई, मेरे पास है, तो आज तुम्हारा ही काम आ जाए, तुम्हारा ही काम चले। तो इस 21 ने मुझे 3 दे दिया, तो सारे नए बच्चे बताओ अगर 21 ने मुझे 3 दे दिया तो उसके पास कितना बचा? नए वाले ने किसी ने बोला ही नहीं यार, कोई नहीं है जिसके हिसाब से 18 बच रहा है।
नहीं, नए वाले सबके हिसाब से होना चाहिए। नए वाले ज्यादातर बच्चे, एक आध को छोड़ के नए वाले ज्यादातर बच्चों के मन में होना चाहिए कि 18 बचेगा यार, 21 में से 3 है ना, है होता है जनरली। लेकिन यहाँ पे असल में पावर में प्लस फॉर्म नहीं होता। किसी भी, आप जान लो, किसी भी संख्या की पावर की होल पावर होती है तो पावर्स का इनटू होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? m इंटू एन, ना कि m प्लस n होता है। इसलिए हमें इनटू फॉर्म में लिखना है। अगर 3 निकाल लिया, बचा कितना? 7 3 21, तो 7 बचा। ठीक है, अभी 28 हो गया। अब तो ये तो हमें पता है, ये 3 तुकन होती हो 27 की घात 7 डिवाइडेड बाई 28, और ये क्वेश्चन करना हमें आता है। ये हम सॉल्व अपने आप से, आपका दायित्व है, आप सॉल्व करो। समझ गए ना? इसका क्या हो गया भाई? पावर को भूल जाओ। तो 27 में 28 का भाग होगा तो क्या आएगा? -1। -1 में अब आपको बताएगी अगली बिजली वही -1 की पावर में देखनी पड़ेगी। तो है विषम संख्या तो भी -1, तो माइनस वाला ऑप्शन में होगा नहीं, तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो 28 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? बस आंसर हो गया 27। ठीक है ना? हटा दो, एक आप करके दिखा दो भाई। अगला पिछला बनाना है, कोई दिक्कत है उसकी पावर से मांग लेना। ठीक है, पांच की घात 26 डिवाइडेड बाई 26, व्हाट इज द रिमाइंडर? 26 में 26 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्या? चलो भाई लोग, सबसे पहले तो ये है क्या, यही तो है, सही तो है। देखो अच्छा, यहाँ पे 5, अगर यहाँ पे अगर 26 है तो यहाँ पे होना चाहिए या तो 25 या तो 27। तो हम क्या बेटा 5 से क्या बेटा बना सकते हैं? हम 5 से 25 बना सकते हैं, 5 से 27 बना सकते हैं। तो 5 से 25 बनाने है, तो 5 को 25 बनाने के लिए 5 की पावर होनी चाहिए। तो हम 2 मांगेंगे भाई, बताओ किससे मांगेंगे? 26 से मांग ले रहे भैया। ओ 26 दादा, हमें 2 दे दो। तो इसने 26 में से 2 दे दिए तो बचे 24। कोई है मेरा भैया या बहन जो 24 वाला है वाली? नहीं, सब लोग 13 वाले हैं। तो डिवाइडेड बाई 26। अब तो हमें पता ही है, जब 25 की घात 13 में 26 का भाग दोगे, शेष क्या होगा वो आपकी जिम्मेदारी है। अब तो हल कर लोगे। तो हमने सीख लिया कि अगर अगली पिछली संख्या नहीं होगी तो अगली पिछली, अगला लिखो। ये एक और कराना है कि ठीक है हो गया? एक और चाहिए? चाहिए तो लो भाई, कर लो कर लो बात। हाँ जी, ये वाला करके दिखाओ। 2 की घात 28 में भाग हो रहा है 15 का, और आपसे पूछा है शेष क्या होगा। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं होगा ना, माइनस तो आएगी। इसे प्लस का आ रहा है।
हो गया बच्चों? जिससे हुआ नहीं हाथ उठाओ। अभी तुम कर रहे हो ना, कि कर चुके हो, हुआ नहीं, कर रहे तो कर लो। हमें इसको बनाना है या तो 16 या तो 14, तो 14 बना नहीं सकता मैं, 16 बना सकते हैं हम। 16 बनाने के लिए 2 की हुए घात 6 हो गई, वो भी कितनी? एग्जैक्टली। कितने बजे आती है ट्रेन? कौन सी वाली? ये कानपुर जाने वाली 11:21 पे है। ओके, नहीं, हम जा रहे हैं कानपुर। राइट टाइम ही आती है वो हमेशा ज़्यादातर, है ना। चले जाएंगे हम भैया, भाग के तो हम तो वैसे नहीं भाग पाएंगे। कोई भाग के पकड़ने की तो बात ही, जो भाग ही नहीं पाएंगे। चैन मत खिंचवाओ भैया। उस दिन वो ब्लॉग में देखा होगा तुमने, हमारे बेक ने खींच लिया चैन। वो चैन खींचने के, वो उसने खींची भी नहीं, उसका बेचारे का सर लग गया। नहीं, उसी को बेचारे को पकड़ गया। बेचारा उसका रीजन, उसने अपनी ईमानदारी दिखा के उसको बता दिया कि भैया मेरे सर लग गया था। कभी कभी ईमानदारी बड़ा हानिकारक हो जाती है। उसका पूरा लेट हो गया। ईमानदारी हानिकारक इसलिए हो गई कि अब उसने बता दिया, नहीं तो वो तो चाहता उस वाली सीट से कहीं दूसरी सीट पर बैठ जाता। और वो उसकी वो भी नहीं थी, शायद रिजर्व थी। चलो भाई, ये 2 और ये 15 का भाग हो रहा है, तो 2 को हमें क्या बनाना है? 16 बनाने के लिए 2 की पावर कितनी होनी चाहिए? तुम 4 मांगेंगे, हम बेटा किससे मांगेंगे? 28 से 4 मांग लिया, कितना बचा? 7, है ना। अभी हो चुका कितना? तो 16 में 15 का भाग +1 की पावर है, विषम तो आएगा। +1 की पावर देखनी भी नहीं है, +1 ही रहेगा। और ऐसे ही करना होता है, स्टेप्स उतारनी थोड़ी ना होती है बार बार, कौन लिखेगा, है ना। तुम्हें पता ही है वो 16 बन ही गया है। और देखो वैसे भी तो अगर 16 बनता है फिर तो अगली वाली संख्या है ना। चलो भाई, इतना ओके। चलो हेडिंग डालो लेवल 3। लेवल 2 हो गया ना। अगली पिछली नहीं होगी तो अगली पिछली बनाएंगे। अगली को अगर अगली पिछली बनने में दिक्कत आई तो तोड़ के बनाएंगे। अगर अगली पिछली बनने में दिक्कत आई तो तोड़ के बनाएंगे। किसको तोड़ना है वो आप समझ लेना अभी, ठीक है। अगर अगली पिछली बनने में दिक्कत आई तो तोड़ के बनाएंगे। क्या तोड़ना है वो भी मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आओ बच्चों देखो, क्या देखो बच्चों, 4 की घात मान लेते हैं कि है 32 और डिवाइडेड बाई कर रहा हूँ 64 और व्हाट इज द रिमाइंडर ऐसा पूछ लिया है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 65 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि यार यहाँ पे अगर 65 है, यहाँ पे अगर 65 है तो यहाँ पे होना चाहिए या तो 64 या 66। तो 4 से क्या बन सकता है, 66 या 64? तो 64 बना सकते हैं। 4 को 64 बनाने के लिए हमें पता है कि 4 की पावर होनी चाहिए कितनी? 3 पावर से बन जाता है। 4 चौको 16 चौको, तो हमें इसकी घात चाहिए 3। तो हम 3 मांगने चलेंगे बेटा, किससे मांगेंगे? चलो 32 से मांगो 3। 32 अपना 3 दे दो, 2 बच जाएगा।
क्या क्या बेटा 32 के पास बेटा 3 है ही नहीं, तो देगा क्या ये? हेलो, हम जो 11:15 बजे मेरे बच्चों बताओ ना, क्या अपने किसके पास, क्या अपने 32 के पास 3 है भी? तो इससे हम कैसे मांग पाएंगे उधार? तो इसको हम तोड़ के ऐसे नहीं जैसे तो सही, ऐसा नहीं होता कि जैसे हम लोग किसी से भी कोई चीज मांगने जाते हैं, जैसे मम्मी बोल देती है मान लो आज चीनी खत्म हो गई अपने घर पे, है ना। यहाँ तो हम लोग मार्केट में रह रहे हैं तो मार्केट से परचेज हो जाती है। मैं ऐसा बता रहा हूँ गाँव का सीन क्या रहता है। यहाँ पे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने देखा है कि भाई कि अगर कोई चीज बहुत एटेंडम में चाहिए तो कोई है नहीं घर पे, तो पड़ोसी से ऐसा मांग लेते हैं चीजें, है ना। नहीं तो गांव में तो बहुत ही चलता है कि चलो कटोरी भरवा लो, फिर वही वाली कटोरी सेम कटोरी भर के वापस कर दी जाती है। कोई कोई है नहीं यंत्र तोलने का उनके पास, ठीक है। तो ऐसा बोल देते हैं मम्मा लोग, जैसे चीनी चीनी ले आना, जैसे बोल देंगे कि पड़ोस वाली को नहीं है गुप्ता आंटी, उनके आवाज से ले जाना, उनसे ले आना। और अगर वो लोग तो हम लोग जाते हैं ले आते हैं। कई बार उनके पास भी ना हो तो मम्मी अम्मी पहले से ही बता के रखती हैं कि अगर ये ना दें ये तो पैसे वो तरह मक्कार है, तो सरमयानी के पास ऐसे ऐसे ही बताती है मम्मी लोग, है ना। गुप्ते आने के बाद चली जाइयो, अगली वाली जी चले जाइए, ठीक है। है सब लोग, हम लोग तो सभी लोग ऐसे ही हैं। नहीं सब लोग, मेरे बच्चा हम लोग क्या नाम, जहां तक मानना है कि हम लोगों ने कभी न कभी ये तो किया ही है ना। हमारे यहाँ तो आटा भी बर्बादते हैं, जैसे नहीं आया पिस के। और हम जैसा अगर आलसी वाला के किसी का तो मजबूरी हो जाएगी घर वालों की, बर्बाद ही रहो। भाई साहब मैं एक बार की स्टोरी बताऊं, मैं 1 महीने बाद आटा की बोरी उठा के लाया, 1 महीने बाद। ये कहो कि इन लोगों ने, इनको ऑलरेडी पता था कि ये ऐसा मक्कार है, तो इन्होंने पहले एडवांस में जैसे पिसवाते रहते हैं ये लोग, हाँ जी। फिर अगली बार उसने पीसने के लिए इनकार कर दिया, तुम्हारी जाए पीसे। 1 महीना बहुत होता है यार, मैं भूल गया, और रोज बहाना बता देता है कुछ ना कुछ। तो ये 32 के पास है नहीं, तो इसके पीछे कौन बैठा होगा? 31 से पूछो तुम्हारे पास 3 है, उसके पास भी नहीं है। तो 31 से भी बोलो तुम भी हटो आगे से, उनके पीछे कौन बैठा होगा? उनके अगले वाला मकान किसका है? 30 का। तो 30 से पूछो 3 है, उसके पास है। चलो ठीक है, तो 30 पावर अलग करते हैं, बाकी का अलग। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप समझो, जो मैं पावर चाहिए उसका भाग देना, जो शेष बचा उसको अलग पावर कर लेना, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन कर लेना। कैसा ब्रेक डाउन? 4 की घात 2 अलग और 4 की घात 30 अलग। अब सारे बच्चे बताओ हमने 30 ही अलग क्यों करी? ये बात हली को समझ आ गई कि नहीं आ गई? और यहाँ पे भी इंटू में पावर सेड हो जाएंगी, तो 30 2 32 हो जाएगा, तो ठीक है ना, सही? इतना ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं कि हमें अच्छे से पता है हमें 3 मांगना था, तो इससे मांगा जा सकता है। ये हो गया चाचों को इंटू, और देखो अगर बहुत ज्यादा पावर्स हो तो इसको भी मत करना, हालांकि बहुत ज्यादा होगी नहीं, 2 बचेगी या 1 बचेगी, क्योंकि उसके आसपास का ये अमाउंट होता है ना। तो ठीक है, तो ये अभी ये इसमें से 3 मांग लो आराम से। तो इसकी पावर कितनी बची? पक्का ना? इंटू होता है तो 65। ये हो गया 64 की घात 10, ये 16 इंटू डिवाइड बाई 65। चलो भाई 65 का इसमें भाग होगा तो क्या आएगा? शेष पूरा 16 शेष आएगा। जब इसमें होगा तो क्या आएगा? +1 और -1। -1 की पावर कैसी है? सम तो आ जाएगा +1, तो +1 हो जाएगा, तो 16 एकम, ठीक है। इतनी स्टेप्स होती थोड़ी ना है करनी, वो तो मैं तुम्हें ऐसा लिखा रहा हूँ जो कि तुम विधिवत समझ पाओ। ऐसा अपनी उसमें होगा ना, कॉपी में लिखा होगा। पहले मैं क्या करता था, मैं लिख के रेज कर देता था, तुरंत लिखी तुरंत मिला, उसी में चेंज कर दिया। तो बच्चे मुझसे इसके लिए भी नाखुश हो गए, तो मैंने इसको भी चेंज करना उचित समझा, क्योंकि सच में बाद में बच्चा स्टार्ट कर रहा है अभी, वो पहली बार मतलब हर एक चीज को बेटा देख रहा है ना, इन सब चीजों को पहली बार कर रहा है फील। तो उसके लिए पूरा ब्रेक डाउन ऐसा दिखना चाहिए क्या क्या हमने बदलाव किए हैं इसमें। अच्छा हमने 2 ही पावर अलग क्यों करी, इसकी भी बात आप हमसे कर सकते हो, क्योंकि हमें उसका मल्टीपल चाहिए था जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर में अवेलेबल है, मिलेगा।
ठीक है, तो ये तोड़ने का क्या मतलब है वो आप समझ गए ना, उसके हिस्से कर लेना अलग अलग। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हटाओ। शेष बताने बच्चों में तो इसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाना भी तो आता है ना तुम्हें। हो गया बच्चा, चलो भाई जिससे हुआ नहीं हाथ उठा लो, कोई बात नहीं, एक आध और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है बच्चा। एक एक बातें हम आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा बच्चा आप सिर्फ इतना बता दो, यहाँ 33 है तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाए तो क्या आंसर हो जाए, या तो 32 हो जाए या 34 हो जाए। तो आप इतना बता दो कि 2 से क्या बनाया जा सकता है, 2 से 32 बनेगा या फिर 2 से 34 बनेगा। पक्का ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा इसके पहाड़े में, ठीक है ना। आपका दायित्व खत्म हो गया बहन, ठीक है। बेटा आप बताओ कि हमें इसकी पावर चाहिए 32, तो 32 पावर होनी कितनी चाहिए, 2 की घात हम कितनी करें ताकि 32 हो जाए। 5। पक्का 5 से काम चल जाएगा, लेकिन है कितनी, तो हमें इससे उधार ले लेते हैं 5, ठीक है, हो जाएगा काम अपना। चलो उधार मांगते हैं, इस 18 में से 5 मांगो। क्या इसके पास 5 है? 34 बन ही नहीं सकता, 2 के उसमें नहीं आता पावर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी सीधा 64 पहुंच जाता है, 32 सीधा 64, तो हम कैसे बनाएंगे हम 34? सोचो जरा यार, ठीक है। अच्छा देखो, तो आपको बात समझ आ गई कि 34 क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ तो बताओ इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 5। क्या 18 के पास 5 है? मांगने जाऊंगा अभी तो है नहीं, तो ऐसा इसके पीछे कौन है जिसके पास 5 है? 5 के पहाड़े में आता है कौन इसके पीछे के अमाउंट? पक्का ना, आपका भी दायित्व खत्म हो गया। इसकी पावर चाहिए 15, तो बाकी की पावर्स को अलग कर दो तुम, तो कितनी घातें अलग कर दूं? 3 अलग कर दियो, 15 अलग कर दिया। अभी कोई इश्यू आया? इतना काम इसी वाली बहन ने कर दिया, 15 अलग 3 अलग है। अब हमें पता, अब इससे 5 जब मैं मांगने जाऊंगा आराम से मिलेगा। ये हो चुका है कितना, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी, और अब इससे 5 आराम से मिल सकता है। अगर 5 मैंने 15 में से ले लिया तो बचा कितना, ये हो गया 33। अब ये 8 गुणे ये 32 की घात 3 डिवाइडेड बाई 33। अब तो कोई भी कर ले, बोलो आए ना, हो जाएगा आंसर। चलो करते हैं, 33 में 8 का भाग, अरे 8 में 33 का भाग होगा तो क्या शेष आएगा, 8 का 8 आ जाएगा। जब 32 में 33 का होगा तो -1, -1 की पावर कैसी है, विषम संख्या, तो आएगा -1, तो -8 नहीं +8 और -1 का इंटू होगा, कि इंटू है सब में, तो आएगा -8। यही आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा। इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या सिखाया था, जिसको भाग दे रहे हो उसको इसमें
जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई 33 में 8 को, माइनस के 8, तो 33 में माइनस 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा 25, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी ठीक है? एक और करेंगे क्या? हजार वाला करते हैं। तुम्हारे पास क्या नोट्स है लिखे हुए रखे? अच्छा हाँ, वो आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए सही है, वो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 10 की घात 20 डिवाइडेड बाई 1001 ही आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए भैया कह रहा है। ठीक है, चलो भाई लोग करें। इसका आंसर हो पाया? बोलो कितना है? 100 सबका है क्या? चलो यार, हमें पता है यहाँ पे 1001 है, तो यहाँ पे होना चाहिए या तो 1000 या होना चाहिए 1002। तो भाई 10 से क्या बना सकते हो बेटा? 1000 बना सकते हैं हम लोग। तो 10 को 1000 बनाने के लिए 10 की पावर कितनी होनी चाहिए? तो हम 3 मांगने चलेंगे बेटा। किससे मांगेंगे? क्या 20 के पास 3 है? तो हम इससे बोलेंगे कि यार तुम नहीं, तुम्हारे पीछे ऐसा कौन है जिसके पास 3 है? तो 20 की जगह 18 अलग कर दी और 10 की घात 2 अलग कर दी। 10 की घात 2 बन गया 100, 18 में से मांग लेंगे कितना? तो ये 1000 हो ही गया, ये बचा कितना? तो अगर 1000 में अगर इसका भाग होगा तो कितना आएगा? +1 नहीं -1, -1 की पावर समेत हो जाएगा +1, तो इंटू हो गया 100। यही आंसर है, ऐसे करना चाहिए हमें। ठीक है, स्टेप्स उतारनी थोड़ी ना होती है हर बार पेपर में, है ना? इतना ठीक है? बोलो सब लोग ठीक है। तो कहां तक चलेगा? अगली पिछली होगी तो ठीक है, नहीं तो अगली पिछली बनाएंगे, अगली पिछली नहीं बनी तो तोड़ के बनाएंगे। आगे सुनो, अगर टूट के भी ना बने, ऐसे भी ना हो पाए, तो लेवल कौन सा? 4। तब हम चाहेंगे कि 2 का 5 का या 10 का भाग कराओ। तो हम क्या चाहेंगे बच्चा? अगर ऐसा भी ना हुआ तो हम चाहेंगे, ऐसे लिख लेना है कि हम चाहेंगे, क्या चाहेंगे? कि 2 या 5 या 10 का भाग कराओ। क्यों चाहेंगे उसका रीजन समझ लो। ऐसा क्यों चाह रहे हैं हम लोग, वो चीज समझो। ठीक है, ये एक टॉपिक है, अलग से सीखना है हम लोग को। ठीक है, लेकिन अभी इसका बेसिक नॉलेज दे रहा हूं तुम्हें। 2, 5 और 10 वाला एक टॉपिक ही है अलग से। सुनो मेरे बच्चों, ऐसा क्यों चाहूंगा, उसका रीजन यह है कि 2 और 5 और 10 की भाज्यता के नियम इकाई के अंक से होता है। क्या किससे होता है? और किसी भी इंडेक्स फॉर्म नंबर में इकाई का अंक निकालना हमेशा आसान होता है। ठीक है, अब क्यों आसान होता है और थोड़ा सा उसका अलग से ज्ञान लेते हैं। ठीक है, क्या ज्ञान है ये? किसी भी घातीय रूप की संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने का बेसिक नॉलेज। हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम नॉलेज, लेकिन उस एक्सट्रीम में भी बेसिक तो रहेगी है ना? सही। तो एक बार और आएगा अभी हाल के दिनों में, जब ये भाग पूरा खत्म हो जाएगा। भाग ही चल रहा है और चलेगा, थोड़ा लंबा है। इकाई का अंक, जैसे मैं बोलूं 78956 की पावर 78958, कोई बोले इस संख्या के इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा? तुम लोग को पता है, ओल्ड हो ना, नए वालों से बात कर रहा हूं। आओ चलो ध्यान दो। हमें पता है इस संख्या की घात इतनी करनी है, हालत खराब हो जाना है, मर जाना है एक तरह से। तो इतना तो होने वाला नहीं है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए बहुत आसान सा है उपाय। क्या? देखो सुनो, ये बेस होता है और ये पावर होती है। हमें अच्छे से पता है कि बेस में इन अंकों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इकाई का अंक इकाई से ही बनता है। सोचने वाली बात है, इकाई से ही तो इकाई बनेगा बच्चा। और इकाई 4 इकाइयां ऐसी हैं, 4 अंक ऐसे हैं जिनकी पावर कितनी भी कर लो वो कभी चेंज नहीं होते। तो पहला नियम है ये भाई, कि अगर इकाई के स्थान पे यूनिट पेस पे 0, 1, 5, 6 ये 4 अंक होंगे तो इनका इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता। एक साथ अभी उतरवा दूंगा, कोई नहीं है। हम अभी लिखवा देंगे, चल। अब आते ये बात कि अगर कभी 2 अंक भाई अगर इनके अलावा कुछ आ जाए तो उसके लिए बड़ा आसान फंडा है। आधार में से 1 अंक लेते हैं, मतलब ये, और घात में से आखिरी के 2 अंक लेते हैं, मतलब ये दोनों।
अब अगर इस संख्या की जैसे यहाँ पे आप 6 की जगह 2 होता तो अब तो नहीं होता 6, देखो अगर 0 होता तो 0 आता, 1 होता तो 1 आता, 5 होता तो 5 आता, 6 होता तो 6 आता, अब 2 है तो 2 थोड़ी ना आएगा। अब इसको हल करना पड़ता है। कैसे हल करते हैं, आओ सीखो। आधार में से एक अंक चाहिए होता है और उसकी पावर में से आखिरी के 2 अंक चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि ये 2 ही क्यों, उसकी भी बात होती है, क्योंकि ये क्यों अभी उसका कारण जान जाओगे। अगर 2 की घात 58 आपसे हो पाए तो अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है। अगर 2 की घात 58 हो ना पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग देना पड़ेगा, 4 ही क्यों, क्योंकि 4 इन वाले तीनों अंक की बेटा साइक्लिसिटी है, इसका जो है टोसेंट है, ठीक है। ये क्या होती है साइक्लिसिटी, ये अगले दिन जानने वाले हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसके भी आगे है गेम, ऐसा नहीं इतना ही हो गया, और भी है अभी। तो इसमें 4 का भाग देते हैं, जो भी 4 के बाद जो शेष बचेगा वो इसकी पावर चढ़ा लेंगे। जैसे आओ 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दिया तो 4 1 4, 4 4 16, बचा कितना 2, तो 2 घात चढ़ा लेंगे, तो 2 दूरी 4 इकाई का अंक हो गया। अब जब इकाई 4 आ गई, अब 2 का भाग देना हो तो 2 का दे लो, 8 5 का देना हो तो 5 का दे दो, और 10 का देना हो तो 10 का दे लो, हो जाएगा आराम से, है ना। सही, 2 का तो सम और विषम से ही हो जाता है ना, 5 और 10 का ये एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो इधर सुनो, तो और एक बात जान लो कि अगर 4 का भाग पूरा चला जाए तो पावर 4 यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर होता 56 होता, उसमें तो पूरा चला जाता, तो हम पावर 4 यूज करते हैं। कितनी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बकवास है, पूछा हूं तो लिख लो, बताओ लिखवा, लिख लो भाई। यदि इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 है तो ये कभी परिवर्तित नहीं होते, पहली बात तो ये लिख दो। यदि इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 होगा तो इट विल बी नेवर चेंज, ये कभी बदलेंगे नहीं, ठीक है। यदि इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 होगा तो ये कभी बदलेंगे नहीं, क्या। वो बैग में से हमारी बाइक की चाबी निकाल लो, ऊपर वाली जेब में पड़ी है। उसका रीजन है कि वो बाइक उठ के आएगी, वहां से लेके जाएंगे, वो अगर हम साथ में ले गए तो दिक्कत। यदि इकाई के स्थान पे 0 1 5 6 है तो वह कभी नहीं बदलेंगे। इसके अलावा अगर कोई और अंक होता है तो अगला, इसके अलावा कुछ और होगा तो आधार से इकाई का अंक लेंगे और घात से आखिरी के 2 इकाई दहाई लेंगे। तो आधार से 2 अंक इकाई का अंक लेंगे और इसकी घात के आखिरी के 2 अंक लेंगे। आधार से इकाई अंक लेंगे और इसकी घात के आखिरी के 2 अंक लेंगे। यदि इतनी घात आपसे हो जाए तो ठीक है, आखिरी के 2 अंक लेंगे। यदि उतनी घात आपसे हो जाए तो ठीक है, ऐसे बाकायदा लिख लेना पूरी हिंदी में, उसी में है, कोई अलग पॉइंट नहीं हो गया इसमें। यदि उतनी घात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसमें 4 का भाग देना और शेष को घात के रूप में इस्तेमाल कर लेना। घात में 4 का भाग देना और शेष को घात के रूप में यूज कर लेना। और शेष, उस पर 4 का भाग देना और शेष को घात के रूप में यूज कर लेना, इस्तेमाल कर लेना। शेष को घात के रूप में इस्तेमाल कर लेना। हो गया बच्चा, आगे। यदि कभी भाग पूरा चला जाए, हाँ, पूरा जाने का मतलब वहां पे शेष आ जाएगा 0 यार, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पे पावर इस्तेमाल करेंगे 0, ऐसा नहीं होता। वहां पे पावर 4 की चारों यूज करते हैं, ठीक है, 4 यूज करते हैं, ठीक है। यदि 4 का भाग पूरा चला जाए तो उसकी घात 4 यूज करते हैं। यदि भाग पूरा चला जाए तो उसकी घात 4 यूज करते हैं, ठीक।
भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसकी घात 4 यूज करते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों? नहीं, एक वो आएंगे क्विज कराना, तो मैं ही रुकना है। एक भैया आएंगे वो क्विज कराएंगे आके इनको ऑनलाइन ऑन बजट पे। हमने बोल दिया था तुम लोग बस पढ़ के आना। कहीं नहीं मिला? आओ चलो देखो बच्चों, यहाँ देखो, मान लो क्वेश्चन आता है 78953 की पावर, नहीं 365 ले लेते हैं, की पावर 8977 डिवाइडेड बाई 5, व्हाट इज द रिमाइंडर। ऐसा मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता है कि हमें 5 से बाध्यता पूछी या 2 से पूछी या 10 के पूछी, तो हमें सिर्फ इकाई से मतलब है, पूरी संख्या से मतलब नहीं, तो अगली पिछली से मतलब नहीं होगा, तो हमें सिर्फ इकाई निकालना है। अब इकाई निकालने के लिए हमें पता है कि अगर ये इसका इकाई क्या होगा बोलो, क्योंकि 5 का 5 रहता है। अच्छा अगर 6 होगा तो, अगर 0 होता तो, 1 होता तो, अब आती है बात कि भैया ये तो हो गया पहली वाली बात। अब आती है कि इनके अलावा कुछ और हो, जैसे यहाँ पे 7 है। अब क्या बताया था बताओ, आधार में से एक अंक लेना होता तो कौन सा एक अंक, इकाई का ये, और पावर से आखिरी के ये वाले। तो क्या 7 की घात आपसे 77 हो पाएगी? 77 नहीं हो पाएगी, तो इसमें हम लोग भाग देंगे कितने का, 4 का भाग देंगे। तो यहाँ बचा 4 एक 4 बचा कितना, 1 क्यों, 3 बचा, तो 4 में 36 बचा कितना, 1। तो 7 की घात 1 तो कर ही लेंगे, 7 आ गया आंसर। इकाई आया, अभी शेष नहीं आया, ठीक है। चलो आगे सुनो ना, अगर बाई द वे यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जाता तो हम घात 4 यूज करते हैं, ठीक है, ये भी पता हो गया है ना। ये वाला भी आएगा पूरा पूरा, वो आएगा टॉपिक, एक दिन पढ़ेंगे इसको। अब अगर इसमें 5 का भाग देकर के शेष बताने की बात होगी तो आएगा कितना, 2 वाले का पूछा होता तो आंसर आता, और अगर 10 वाले का पूछा होता तो आंसर होगा 7 का 7। बात समझ गए? तो ये चीज भी हो गई, ओके क्लियर। कितने लेवल तक पहुंच गए? तो पहले में या तो संख्या होनी चाहिए अगली, या तो होनी चाहिए, अगर अगली पिछली होगी नहीं तो अगली पिछली, अगली पिछली बनाने में अगर दिक्कत हुई तो तोड़ के बनाएंगे। अगर वो भी नहीं हो पाया तो हम चाहेंगे कि भाग करवाओ 2 का या 5 का या 10 का। क्यों? क्योंकि उसके इकाई का अंक निकाल लेंगे, उससे हो जाएगा। अब आती है बात कि भैया अगर 2, 5, 10 भी ना हुआ तो, ठीक है, तो अगला लिखो, लेवल 5। लेवल 5 ये है कि तो हम उसकी साइक्लिसिटी निकालेंगे।